हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनाथ क्रिएशन। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5। सो एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर पुराने वीडियोस देखने हैं बच्चों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, वहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, एंड अगर तुम शॉर्ट्स वीडियो में देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन पर मैं प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगा बच्चों। तो जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या बोला गया है। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखो बच्चों, हमें सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 3, 4, 5, 5 डैश दे दिए तो सबसे छोटा जो है वो तो है ज़ीरो। तो बट हम फर्स्ट में तो ज़ीरो नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे 1, फिर 4 जीरोस डाल देंगे तो कितना हो गया, दैट इज 10,000। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें इसका क्या करना है, हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसका प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे तो ये मैं जो भी ये फॉर्मेट में लिखा रहा हूँ बच्चों, देखो पूरा कॉपी में लिख सकते हो। तो आज यूजुअली तुम जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे कॉपी में लिख सकते हो। सो द स्मॉलेस्ट, तो ये लिखोगे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000। ओके, इतना लिखने के बाद हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 10,000 का। तो सबसे पहले ये किससे काटेंगे, 2 से काट सकते हैं। 2 5 जा 10, 0 0 0। फिर से 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0। फिर से कटेगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। फिर से ये 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर ये वाला देखो 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, बचा कितना यहाँ पर रिमाइंडिंग 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो अगर नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसका अगर प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि 10,000 इक्वल टू कितना 2 है, 4 2 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, सो इतना हमें लिखना है। दिस ऑल आर द वैल्यूज़। तो ऐसे तुम अपने कॉपी में लिख सकते हो बच्चों। एंड अगर फर्दर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 6 देखो, नंबर 6 क्या बोला गया है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है 1729 का, 1729 का। फिर उनके अंदर कोई रिलेशंस, कुछ अगर कॉमन पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो वो हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। तो हम पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। तो यहाँ पर लास्ट में क्या कितना है, 9। तो आई होप 3 से ये वाला कटेगा, चेक करके देखते हैं। 3 3 5 जा 15, कितना बचा 2, 3 7 जा 21, बट 3 का टेबल में 19 नहीं है। तो हम और किससे 7 से चेक करके देखते हैं। 7 2 जा 14, 14 कितना बचा, 15 16 17 और 3। तो 7 4 जा 28, 29 30 31 32। तो हम लेंगे 7 4 जा 28। तो रिमाइंडर अभी कितना बचा है, 4, 7 7 जा 49। देखो 7 2 जा 14, 17 से 14 गया तो कितना आया, 3 आया, 32, 7 4 जा 28, 29 30 31 32, 4 आया, 49, 7 7 जा 49। तो डिवाइड करने से 247 आया। फिर 4 फिर हम इसे काटेंगे। देखो यहाँ पर क्योंकि 7 है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है ना, हम लोग का कोई ऑड नंबर से ही कटेगा, या तो 13 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। तो अगर 7 से अगर हम ट्राई करके देखें, 7 3 ज़ा 21, 3 7 के टेबल में 35 है, 37 नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 का टेबल में भी चेक करके देख सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा बताओ कितना। तो 9 का टेबल से भी अगर हम काटे तो नहीं होगा।
क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है, 9 3 जा 27 हो जा रहा है, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23 24, दैट इज़ आवर 5. सो 9 8 जा 72, वो भी ज़्यादा हो जा रहा है, 9 6 जा 54, वो भी ज़्यादा हो जा रहा है, 9 6 जा भी अगर हम लेंगे तो देखो नहीं हो रहा है. अभी हम क्या करेंगे, 13 से हम ट्राई करते हैं कि 13 कितना जा ना, 3 9 जा 13 9 जा 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 10 11. ओके, तो यहाँ पर भी हमारा नहीं कट रहा है. हम अगर लेंगे और हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे. 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो 7, 3 + 1 4, 1 + 1 2. तो देखो 13 19 जा आया. कितना, 13 19 जा 247. तो हम लिख लेंगे 13 19 जा 247. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड. अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेली मैथ्स क्लासेस होते रहते हैं. एंड अगर कोई भी डाउट है तो हम डाउट्स भी सॉल्व करते हैं. तो जल्दी से सब्सक्राइब करो बच्चों. एंड रेगुलरली तुम्हें इंग्लिश एंड उसी के साथ साथ तुम्हें साइंस क्लास भी मिलेगा रोज़ इस चैनल पे. ओके, तो देखो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो कितना आया, 7 13 एंड 19. ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 7 13 19 जो आया, अभी यहाँ पर क्या बोले, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर. क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है. तो अगर हम देखें 17 और 13 के माइनस कर दो. देखो 13 माइनस 17 करने से कितना आ रहा है, 7 8 9 10 11 12 13, कितना आया 6. तो यहाँ पर लिखेंगे 6. 19 माइनस 13 करने से कितना है, 13 14 15 16 17 18 19, कितना है 6. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6. तो अगर देखेंगे 17 एंड 13 के बीच में गैप कितना है 6 का, 13 से लेकर 19 के बीच में गैप कितना है, 6 नंबर का गैप है. तो यहाँ पर क्या बोला था हमें, रिलेशन बोला था. कोई भी रिलेशन है क्या, तो हम लिखेंगे state the relation if any between the two consecutive prime number. So therefore the relation between और हम लिखेंगे the relation between the two consecutive number. ओके, हम लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन, हम लिखेंगे द डिफरेंस between the two consecutive prime factor is 6. ओके, तो ये दोनों जो, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो नंबर हमें देखने को मिले, दोनों के बीच में गैप कितना था, दैट इज आवर 6. हमें 6 का गैप हमें देखने को मिला बच्चों. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड अगर कोई भी डाउट है बच्चों तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड कोई भी अगर डाउट है बच्चों तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो. रेगुलरली यहाँ पर मैथ, साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस होते रहता है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड इंग्लिश का एंड साइंस का जो प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बच्चों, यू कैन चेक दैट.